हेलो एवरीवन। हाँ, आज की क्लास देख रहे हैं आप कक्षा 8वीं विषय अंग्रेजी। टॉपिक बाय टॉपिक मैंने बहुत सारी चीजें आपको करवा दी, ऑब्जेक्टिव करवा दिए। बार बार बताता हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या करवा दिया। ऑब्जेक्टिव करवाए मैंने, 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके। फिल इन द ब्लैंक्स करवाए मैंने, खाली स्थान, वो भी 5 नंबर की आती है ना। इससे पहले मैंने अब तक 5 वीडियो अपलोड कर दिए, ये छठा वीडियो, ठीक है। तो 5 वीडियो में आप अगर आप पांचों वीडियो देखोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं, वो तो आप देखोगे ही। अब इन फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव में पूछता क्या है वो मैंने कॉन्सेप्ट वाइज अलग अलग दिखा दिया। एक मैंने आप लोगों को कल करवाया, उसमें कराया कि मैंने डिग्री वाला वीडियो जो बनाया, एक बनाया मैंने अपोजिट जेंडर, है ना। तो जेंडर वाला और डिग्री वाला जो वीडियो बनाया, इन दोनों में थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो रहा है। ब्लर का मतलब वो ऐसा स्पष्ट दिख नहीं रहा उसमें। तो ये आप लोगों ने कमेंट भी नहीं किया, शायद देखा ही नहीं होगा आपने। तो आज मैंने क्या किया है कि एक बोर्ड पे मैंने कल 2 बना दिए, आज मैं एक पे एक ही ले रहा हूँ। तो थोड़ी अक्षरों की साइज बढ़ गई तो थोड़ा साफ दिखेगा, ठीक है। और जरूरत लगी तो आप उसको क्या करना, आप जब इस वीडियो को देखते हो तो ये जो मोबाइल की स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे जहां पर आपके सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, सेटिंग के पास एक डिब्बा आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है सीसी, डबल सी लिखा होगा ऐसे, ठीक है। उस सीसी वाले बिंदु को इसे दबा देना, तो आप जो भी मैं बोल रहा हूँ वो उस पर लिखा हुआ आने लग जाएगा नीचे, ठीक है। तो आपको वो आसानी होगी कि ये क्या लिखा है समझने में, ठीक है। नहीं तो कोशिश करेंगे कि उस वीडियो को फिर से रिपीट कर देंगे, एक बार और पढ़ देंगे, ठीक। तो ये तो अभी मैं पृष्ठभूमि तैयार की, अब तक हमने क्या पढ़ लिया। अब ये बिंदु वाइज पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। ये आपके प्रश्न पूछा जाता है, 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा, आपको रीअरेंज करना है इसको। अब ये आप नहीं समझ रहे, ये तो समझ रहे होंगे कि इनको जमाना है। इनको जमाने से क्या होगा, इनको जमाने से इसका जो है ये एक सेंटेंस बनेगा जिसका कोई अर्थ है। अब ये उल्टे पुल्टे है ना, कान की जगह नाक लगा रखा, नाक की जगह पेट लगा रखा, पेट की जगह पाँव लगा रखा, ऐसे उल्टा पलटा, तो इनको सही से जमाना, ठीक है। तो ये ऐसा आपने को इसमें करना है। तो देखिए इसके लिए क्या ट्रिक हो सकती है, देखो ट्रिक एक ही होती है कि सबसे पहले इसमें क्या करते हैं अपन, इसके अंदर सबसे पहले अपन करते हैं, इसका फॉर्मूला यही है कि सबसे पहले तो आप देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम करने वाला, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद देखो आप हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देखो आप मेन वर्ब, उसके बाद देखो आप ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई अदर वर्ड है तो वो सबसे लास्ट में लिखते हैं। यानी सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये लिखते हैं। ये फार्मूला है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होते हैं भाई, तो ये बता देता हूं मैं। सब्जेक्ट होते हैं या तो सी, या हो सकता है ही, या हो सकता है आई, या हो सकता है वी, या हो सकता है दे, या हो सकता है वी आई यू, ठीक है, हो गए छह। या किसी का नेम हो सकता है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। पूरे सेंटेंस में आप देखोगे तो वो मिलेंगे। नेम के अंदर व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है। नाम जो है ना वो किसी का भी हो सकता है, इन तीनों में व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो वो हो सकता है। ये सब्जेक्ट होते हैं। तो अब देखिए आप, जैसे पहले वाला क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, टेबल लिखा ही मैंने टेक्स्ट पढ़ाया था। हेल्पिंग वर्ब वहां से आपको देखनी पड़ेगी, सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा मैं। मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब वो होती है जिसमें खाना पीना उड़ना देना, जिसमें लास्ट में ना आ जाता है, ठीक है। तो उससे फिर वो पता लग जाता है, ठीक है। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस जिनमें ये क्रम फॉलो नहीं भी होगा। चलिए बताते हैं। पहला सेंटेंस देखिए आप, पहला सेंटेंस कह रहा है यूजफुल आर, देखो आर हेल्पिंग वर्ब है, 2 नंबर पे जाएंगे। आर हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब वाले नंबर पे लिखेंगे, यानी आगे आगे तो आर नहीं लिख सकते तो आगे आगे क्या लिखेंगे, डेम। देखो डेम क्या है भाई, स्थान है कोई, है ना। तो डेम सबसे पहले लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले डेम, ठीक। इसके लिए चाहो तो आप 1 नंबर लिख सकते हो। फिर उसके बाद लिखेंगे आर, डेम आर यूजफुल फॉर अस, फिर 3 नंबर पे यूजफुल, 4 नंबर पे फॉर, और 5 नंबर पे अस। ये इस प्रकार से डेम आर, जैसे यार डेम तो होगा मेरे हिसाब से, आर आ रहा था कुछ वहां प्रश्न में, हो सकता है कोई त्रुटि हुई हो, मेरे हिसाब से यहाँ डेम्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, डेम्स। तो यहाँ डेम्स कर लेना आप लोग, ठीक है। तो डेम्स, डेम्स आर यूजफुल फॉर अस, ये इस प्रकार से मिल जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, देखो सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट है आई, 1 नंबर पे डाल दो। फिर हेल्पिंग वर्ब ये रहा के,
उसके बाद मेन वर्ब स्पीक, उसके बाद इंग्लिश स्पीक। आई कैन स्पीक इंग्लिश के साथ आई कैन स्पीक इंग्लिश। कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना, सब्जेक्ट आई है, देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट का आई आगे लिख दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब कैन को भी लिख दिया। आई कैन स्पीक इंग्लिश। फिर इसमें देखेंगे तो इसमें होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये थॉट है। बचाव इलाज से बेहतर है। इलाज से बेहतर है कि नहीं बचाव? भाई जैसे कि हर चीज बीमारी का इलाज है आजकल, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बीमार हो जाए, तो बचाव करें सबसे पहले। तो बेटर क्या है भाई? बचाव। तो ये इसका मतलब होता है। तो नंबर 1 इसमें आएगा प्रिवेंशन, नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यही है, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम लिखेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देख या इट पहला है, नंबर 1 पे क्या आएगा भाई? इट। यहाँ आप हेल्पिंग इसके साथ इट भी कर सकते हो। जब इट भी कई बार सब्जेक्ट करते हैं, इट है, इट इसके बाद इज आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो इट इज इंपॉर्टेंट स्प्रे टू पेस्टिसाइड्स। इट इज इंपॉर्टेंट स्प्रे टू पेस्टिसाइड, ठीक है। लिख दीजिए, 1 नंबर पे लिखा हमने इट इज इंपॉर्टेंट स्प्रे टू पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कीटनाशी। क्या होता है? कीटनाशी। सब्जियों पे, फसलों पर बहुत सारे बार कीड़े आ जाते हैं, उनमें मोइला आ जाता है, तो उनको मारने के लिए जो दवाई छिड़कते हैं उसको कहते हैं पेस्टिसाइड्स, ठीक है। ये कह रहा है कि यह कीटनाशी कीड़ों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। फिर ये कह रहा है शुड 2 नंबर पे आएगा। नंबर 1 पे डी आएगा, जो सब्जेक्ट वी है, वी। नंबर 2 पे शुड, वी शुड प्लांट मोर ट्री। वी शुड प्लांट मोर ट्री, ऐसे। तो लिखेंगे वी शुड, यहाँ UL ध्यान रखना, SHOULD शुड। इसकी सही बड़ी है, ये छोटी है कैसे नहीं होगा, उसकी सही बड़ी रहेगी। चलो छोड़ो, वी शुड समझ लेना आपको। वी शुड प्लांट मोर, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें सी दिख रहा है, नंबर 1 में सी आ जाएगा, लिख दो सी। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ दिख रही है? नहीं दिख रही है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, मेन वर्ब क्या है? प्राइज। तो वी मेन वर्ब इसमें वॉन है, क्या है? वॉन, जीतना है ना। तो वी सी वॉन द फर्स्ट प्राइज। सी वॉन द फर्स्ट प्राइज, ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह आगे बढ़े। अगला कह रहा है, इसमें देखिए पहला क्या है? देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, तो आगे सब्जेक्ट नहीं आ सकता। प्रश्नवाचक में क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वेयर से स्टार्ट करेंगे इसको, वेयर डू यू लीव, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी वेयर डू यू लीव। इस प्रकार मैं ऊपर गिनती भी लिख दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप समझ सकते हो, ठीक है। नीचे देखने में दिक्कत आए तो ऊपर संख्या दें, ठीक है। फिर कह रहा है ये इसमें सब्जेक्ट के सब्जेक्ट सी है, तो लिख दो सी। फिर सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी
सिंस ए सब्जेक्ट। ठीक है, क्या ध्यान रखना आपने को, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर एसी वर्ब हो तो वो, फिर उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद 8वीं के स्टैंडर्ड पर इतना कठिन पूछेगा नहीं, बहुत आसान पूछेगा। ठीक है, 2 प्रश्न इस प्रकार के एग्जाम में बनेंगे और आप लोग बिल्कुल ये इस प्रकार से इसको तैयार करना, कोशिश रहेगी मेरे हिसाब से कि इसमें से रिपीट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वीडियो अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें, अपने मिलने वाले 8वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, 12वीं क्लास के। अभी 12वीं की एग्जाम हुई थी कल, है ना, कल 12वीं की एग्जाम हुई थी, तो मैंने उनके 80 नंबर का पेपर बनाया। कितने नंबर का? 80 नंबर। तो 80 में से 80 अंक का प्रश्न मैंने जो पेपर बनाया उसमें से एक अक्षर भी बाहर से नहीं आया, एक अक्षर भी। अब आप सोचिए, पूरा का पूरा पेपर वहीं से लिखा। ठीक है, और आपके भाई बहन अगर पढ़ते होंगे बाद में तो मुझसे पूछना कि सर ने पढ़ाया जो है हमने, तो बताएंगे आपको क्या हुआ। ठीक है, तो आप भी तैयारी करें, आप लोगों को भी आएंगे, इसी बात नहीं है, पढ़े इनको आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।